राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय फेलियर पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आप सबका टाइपिंग अब समाप्त होने वाला है। ऐसे में आप सबको जिज्ञासा है यह जानने की आप सबका टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आ जाएगा और 5512 का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। थंबनेल देख कर आप सबको पता लग चुका होगा कि आज का यह वीडियो किस पर आधारित है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम लोग इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन पर। जैसा कि टेलीग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से यह सुनने को मिल रहा है कि आप सबका जो टाइपिंग का डाटा है डे बाय डे आयु के पास भेजा जा रहा है और आप सबका रिजल्ट जनवरी के मिड में आ जाएगा। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि यह जो अफवाहें सुनने को मिल रही हैं डे बाय डे आपका डाटा भेजा जा रहा है, यह लास्ट ईयर 1262 में भी सुनने को आया था। पर आयोग ने रिजल्ट कब जारी किया? 2 महीने बाद किया, जिसमें 400 कैंडिडेट पास हुए थे। और जो डाटा आप सबका आया था रिजल्ट का, वो पीडीएफ के फॉर्म में आया था। तो आप लोग इन अफवाहों में न पड़िए कि डे बाय डे डाटा आयोग के पास भेजा जा रहा है तो आपका रिजल्ट मिड में आ जाएगा जनवरी में। मैं अपना लॉजिक दे रहा हूँ क्यों नहीं आ सकता है। देखिए, आप सबको मालूम है कि अभी एजीटीए, बीपीओ और अन्य भर्ती जो हैं उनका फाइनल रिजल्ट जारी होना है। आयोग को उस पर भी काम करना है, डीवी कराना है और जनवरी में ही आपके कई 2 पेपर लगे हुए हैं आयोग के। तो ऐसे में आयोग उसमें अगर व्यस्त है तो आपका यह रिजल्ट कैसे जारी कर सकता है। मानता हूँ कि आयोग अपनी क्षमता के अनुसार तेज़ी से काम कर रहा है, पर इतना तेज़ी से काम नहीं कर सकता आयोग कि एक इतनी बड़ी संख्या का रिजल्ट वो 15 से 20 दिन में जारी कर दे। यह मान के चलिए 90,000 बच्चों को बुलाया गया है और उसमें मान के चलते हैं अगर 23 या 24,000 बच्चे भी पास हो जाएंगे तो उनका पीडीएफ में रिजल्ट जारी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एजेंसी तुरंत आपको डाटा दे देगी और आप उसे एक दिन में रिजल्ट तैयार कर लेंगे पीडीएफ में और भेज देंगे, जारी कर देंगे। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन में आपको रिजल्ट जारी हो जाएगा। और यह जो आपको सुनने को मिल रहा है अफवाहें कि रोज़ आपका डाटा जा रहा है, 900 बच्चे आ रहे हैं पेपर देने, ऐसा कुछ नहीं है। यह सब अनुमानित है और इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि 1262 में ये सब बहुत सुनने को मिला था। तो अब सवाल उठता है कि रिजल्ट फिर आ कब सकता है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आयोग इस समय बहुत व्यस्त हो जाएगा टाइपिंग के बाद, क्योंकि उसको अभी 5400 पोस्ट वाला आपको देना है जो 23 नवंबर का टाइपिंग हुआ था। और एजीटीए, बीपीओ इन सब का डीबी भी कराना है, कुछ फाइनल रिजल्ट भी जारी करना है और जनवरी में आपको पेपर भी कराना है। तो मान के चलिए आप सबका जो रिजल्ट है टाइपिंग का, वो जूनियर असिस्टेंट 3284 के बाद ही देखने को मिलेगा। पहले देखने की कोई चांस, पहले आने के कोई चांस नहीं है। और ये एक तरह से अच्छा न्यूज़ है आप सबके लिए, क्योंकि जितना लेट आएगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो वीपीओ और एजीटीए का फाइनल रिजल्ट जल्दी जारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा, आप सब अगर आयोग ने इसको प्राथमिकता दे देता है, जैसे कि उसको यह भर्ती जल्दी कंप्लीट करना है, तब जाके कुछ आसार है कि आप सबका जो रिजल्ट है टाइपिंग का जनवरी में देखने को मिल सकता है। अन्यथा ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है कि आप सबका रिजल्ट जल्दी देखने को मिल जाए, जब तक आयोग के ऊपर कोई दबाव न बन जाए कि आपको यह रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करना है, या फिर आयोग इसको प्राथमिकता में ले ले जूनियर असिस्टेंट 5512 को। तो यह मान के चलिए आप सबका जो रिजल्ट है वो 3284 के एग्ज़ाम के बाद ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर यह रिजल्ट देर से आएगा तो आपके कई सारे जो वैकेंसीज हैं उनके फाइनल रिजल्ट भी आ जाएंगे, जिसका इम्पैक्ट आपको इसके 5512 के फाइनल कट ऑफ पर देखने को मिलेगा ज़रूर। और यह एक अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि आपको मालूम है कि एजीटीए, बीपीओ वाले कैंडिडेट 5512 में भी आपका पेपर दिए हैं और टाइपिंग दिए हैं। तो अगर ये थोड़ा लेट आता है इसका रिज़ल्ट तो ये बहुत अच्छा है आप सबके लिए भी। अब यहाँ सवाल उठता है कि रिजल्ट का तो हमें पता चल गया कि 3284 के बाद ही आएगा एग्ज़ाम के, लेकिन इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। पर उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर कल
योजना से संबंधित कुछ प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया हूँ। आप लोग जाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आप लोग कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। जिन साथियों ने परीक्षा वाणी किताब अच्छे से पढ़ा है वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो में क्वेश्चन को देखकर पॉज करके उसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, और कमेंट बॉक्स में कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। आइए अपने सेशन पे आते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि 90,000 बच्चों को बुलाया गया है, तो आप लोग को जो उम्मीद लगाए हुए थे कि 40% बच्चे ही जाएंगे वहाँ पेपर देने या 50% बच्चे ही आपके प्रेजेंट रहेंगे टाइपिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार के टाइपिंग में आपका जो अटेंडेंस है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 3284 वाले ज़रूर गए हैं अनुभव के लिए पेपर देने, और एक दो लोगों को मैं खुद जानता हूँ जिनके नंबर भी कम थे, मतलब 50 थे, 49 थे। इसके बावजूद भी वो लोग गए थे और टाइपिंग दिए हैं और अच्छा प्रदर्शन भी किए हैं, क्योंकि वो लोगों को 3284 में भी टाइपिंग देना है, एग्ज़ाम देना है। तो यह मानकर चलिए आपका जो अटेंडेंस है वो लगभग 70% के आसपास ही देखने को मिलेगा। और अभी आपका रिजर्व डेट भी है, और आपको मैं बता दूं रिजर्व डेट पर आपको अधिकांश संख्या में लोग देखने को मिलेंगे जो जाएंगे टाइपिंग देने। तो यह मत सोचिएगा कि इस बार बहुत कम आपका जो अटेंडेंस है पिछली बार की तरह 50% या 40% ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार भी अधिकांश बच्चे जाएंगे आपका टाइपिंग देने, क्योंकि उनको 3284 में भी एग्ज़ाम देना है और वह अनुभव लेने ज़रूर जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि जो अटेंडेंस है वो 70% के आसपास ही रहेगा। और इस 70% के अटेंडेंस में कितने परसेंट बच्चे पास हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 24 तारीख से आपका स्टार्ट हुआ था नवंबर में, और आपका डे बाय डे आपका जो पैसेज का लेवल है थोड़ा थोड़ा टफ होता गया है। जैसे कि 29 नवंबर को, फिर 1 दिसंबर को, और धीरे धीरे कई ऐसे रेंडमली आपके पैसेज टफ आए हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो इसका भी इम्पैक्ट आपके रिजल्ट पर देखने को मिलेगा ज़रूर। अब आप सबको मालूम, शुरुआत में आप सबको केला, पपीता, छुहारा ये सब टाइपिंग करने के लिए आया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे आपके बड़े बड़े शब्द आने लगे, और कुछ ऐसे शब्द आए जो कभी सुने भी नहीं थे आप लोग हिंदी में, उसको टाइप करने के लिए दिया गया था। तो ऐसे में अधिकांश लोग टाइपिंग में अपना अच्छा प्रदर्शन किए भी हैं और नहीं भी कर पाए हैं। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर देखने को आपको रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। जो मेरा अनुमान है जो टाइपिंग में बच्चे पास होंगे उनकी संख्या लगभग 23,000 से 24,000 के बीच में मानकर चल रहा हूँ कि इतने बच्चे ज़रूर पास होंगे, क्योंकि जिनके नंबर अच्छे थे वो लोग टाइपिंग अपना शुरुआत से ही सीखना स्टार्ट कर दिए थे और टाइपिंग अपना अच्छे से दिए भी हैं। और जिनके नंबर नहीं भी थे अच्छे वो भी फ्री माइंड होकर अपना जाकर टाइपिंग दिए हैं। और जब आप फ्री माइंड होकर कोई चीज़ टाइपिंग देते हैं, मतलब एग्ज़ाम देते हैं बिना प्रेशर के, तो उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा भी रहता है। तो ऐसे बहुत अधिकांश अभ्यर्थी हैं जो नंबर कम था जिनका, लेकिन तब भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और 5, 6 या 7 लाइन टाइपिंग अपना इंग्लिश और हिंदी में करके आए हैं। तो ऐसी भी संख्या आपको देखने को ज़रूर मिलेगा इसमें। इसलिए यह संख्या जो है आपको मैं बता रहा हूँ 23 से 24,000 देखने को मिल सकता है कि इतने अभ्यर्थी पास हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 21,000 पास हो जाएंगे। टाइपिंग इतना भी हल्के में नहीं आया था, क्योंकि दिसंबर में आपको अल्टरनेट डे पर टाइपिंग का जो लेवल है पैसेज का हार्ड देखने को मिला है। अब 1 दिसंबर में ही आप लोग देखे होंगे कि हिंदी में टफ आया था, बहुत से लोग 3.5 लाइन पे ही अटक गए। लाइन से संबंधित जो आप सबका डाउट है इसको मैं अलग से वीडियो में कवर कर लूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। जल्दी से वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं। देखिए, मेरा जो अनुमान है जो आपका कट ऑफ जा सकता है, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपका जो और भी वैकेंसी हैं जैसे कि AGTA, BPO और बाकी जो वैकेंसीज है वो क्लियर हो गई हैं। उसके बाद आप सबका यह रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब सिर्फ इसमें 5512 वाले कैंडिडेट ही रह गए हैं।
AGTA BPO और बाकी वैकेंसी वाले छात्रों को निकाल कर जो आपका कट ऑफ बनना चाहिए मैं उसको बता रहा हूँ। तो आप सबका जो ये कट ऑफ UR का है 58 से 57 तक देखने को मिल सकता है। OBC का 55 से 54, AWS का 53, SC का 51 और ST का 47 से लेकर 48 मार्क्स, फीमेल का 52 मार्क्स। मैं एक बार फिर से आप सबको बता देना चाहूँगा कि यह जो कट ऑफ मैंने आप सबको बताया है इसमें मैंने BPO AGTA और अन्य वैकेंसी के जो कैंडिडेट हैं उनको कंसिडर नहीं किया है। मान कर चला है कि उनका वैकेंसी कंप्लीट हो चुका है, वो इस भर्ती में सम्मिलित नहीं हैं, तो उसके आधार पर मैं यह अपने इंट्यूशन पर यह कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। आप लोगों का एक प्रश्न होगा कि आपके पास सोर्स क्या है जो आप इस कट ऑफ को बता रहे हैं, तो मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि ये मैंने अपने इंट्यूशन पर बनाया है, कोई किसी प्रकार का मेरे पास डाटा नहीं है। और यह भी मैं आप सबसे कह देना चाह रहा हूँ, जो आपको हाई कट ऑफ बता रहे हैं लोग कि 65 जाएगा, 62 जाएगा, तो उनके पास भी किसी प्रकार का कोई डाटा नहीं है। अगर डाटा होता उनके पास तो वो एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बता देते कि हाँ इतना ही कट ऑफ जाएगा, ना कि इस तरह बताएंगे कि 65 से 68 के बीच में आपका कट ऑफ लाई करेगा। इस तरह नहीं बताते। डाटा जब रहता है तो एग्जैक्ट कट ऑफ बताया जाता है। तो ना तो उनके पास भी है जो हाई कट ऑफ बता रहे हैं, ना उनके पास किसी प्रकार का कोई डाटा है, ना ही जिनके पास जो कम बता रहे हैं उनके पास किसी प्रकार का कोई डाटा है। जो टेलीग्राम और गूगल ड्राइव पर भराया जाता है, पोल के माध्यम से ये सब डाटा इकट्ठा करते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते हैं। ये आप सबको भी पता है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यह एक तरह से अपने जो एग्ज़ाम मैंने दिया और देखा है उसके आधार पर एक संभावना आप सबके साथ व्यक्त कर रहा हूँ। और यह कट ऑफ पर मेरा पहला और आखिरी वीडियो है, और यह वीडियो मैं डिलीट नहीं करने वाला हूँ, चाहे मेरे संभावना भले ही गलत हो जाए, लेकिन अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूँगा। VPO में भी आप सबको मैंने कट ऑफ एक ही बार बताया है, और लेखपाल के लिए भी कट ऑफ एक ही बार बताया है, और इसमें भी आप सबको एक ही बार मैं कट ऑफ पर वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ना चाहें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और योजना से संबंधित पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट जल्दी आप सबके सामने लेके आऊँगा कल परसों में। आप सभी को अपने आगामी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। आप सभी को राधे राधे।